नारद मुनि का नाम तो सभी अच्छी तरह से जानते हैं। टीवी पर नारद मुनि को चुगली करते हुए या बातों को इधर उधर करते हुए सभी ने देखा है। उनकी इस आदत की वजह से उन्हें कुछ इंसान चुगलखोर कहकर भी संबोधित करते हैं। लेकिन क्या यह नारद जी के बारे में फैलाई गई बातें सच है या फिर गलत अफवाहों का कारण है कि उन्हें वह दर्जा नहीं मिल पाया जिसके कि वह हकदार थे। नारद मुनि को दुनिया का प्रथम पत्रकार भी कह सकते हैं, क्योंकि पत्रकार का काम खबरों का आदान प्रदान करना होता है। पुराणों के अनुसार नारद मुनि का जन्म ब्रह्मा भगवान के कंठ से हुआ था, इसीलिए उन्हें ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक भी माना गया है। नारद का अर्थ है जो कभी रद्द न हो, इसीलिए नारद मुनि के द्वारा कही गई बातें कभी गलत या फिर रद्द नहीं होती। नारद जी ने संगीत की शिक्षा ब्रह्मा जी से ली थी और भगवान विष्णु ने नारद मुनि को माया के विविध रूपों के बारे में समझाया था। नारद मुनि अनेक कलाओं और विद्याओं में निपुण होने के साथ साथ वेदांत प्रिय, योगनिष्ठ, संगीत शास्त्री और औषधि ज्ञाता भी थे। नारद मुनि का जिक्र काफी सारे ग्रंथों और पुराणों में भी किया गया है। नारद मुनि देवताओं के ऋषि थे, इसीलिए उन्हें देव ऋषि भी कहा जाता था। नारद मुनि को महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास और महाज्ञानी शुकदेव का गुरु भी माना जाता है। नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त थे और इसीलिए वे हर समय नारायण नारायण का जाप करते थे। नारद भगवान विष्णु के भक्तों की मदद करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। नारद मुनि कभी भी एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुकते थे। इसके पीछे का कारण उन्हें मिला श्राप था। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र थे जो हिमालय क्षेत्र में रहते थे। प्रजापति दक्ष की दो पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम प्रसूति और दूसरी पत्नी का नाम वीरणी था। दोनों पत्नियों से दक्ष प्रजापति को 84 पुत्रियां और 10,000 पुत्र प्राप्त हुए थे। लेकिन दक्ष प्रजापति के सभी पुत्रों को नारद मुनि ने योग का उपदेश देकर संसार से विमुख कर दिया था। नारद मुनि के उपदेशों से प्रभावित होकर दक्ष के सभी पुत्रों ने मोह माया का त्याग कर दिया था। जब इस बात का पता दक्ष प्रजापति को चला तो वह क्रोध से आग बबूला हो गए और उन्होंने क्रोध में नारद मुनि को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह मेरे पुत्रों का सांसारिक मोह भंग हुआ है उसी तरह तुम्हारा भी मोह खत्म होगा और तुम कभी भी कहीं पर भी ज्यादा देर तक रुक नहीं पाओगे। इस श्राप की वजह से नारद मुनि कहीं भी ज्यादा देर तक रुक नहीं पाते। नारद मुनि को श्राप भी काफी ज्यादा मिले हैं। नारद मुनि के अंदर अहंकार भी बहुत जल्दी आ जाता था। उनके इस अहंकार को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने समय समय पर अलग अलग लीलाएं रची थी। नारद से संबंधित एक मजेदार किस्सा हम आपको अभी बताते हैं। एक समय पर नारद मुनि को काफी ज्यादा अहंकार हो गया था। कि नारद मुनि में अहंकार आने का कारण यह था कि उन्होंने काम वासना पर विजय प्राप्त कर ली थी। भगवान विष्णु के पास पहुंचकर नारद जी ने अपनी विजय की बात बताई। यह सुनकर भगवान विष्णु समझ गए कि नारद में अहंकार आ गया है और इस अहंकार को खत्म करना बेहद जरूरी है। नारद मुनि का अहंकार खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने नारद मुनि के रास्ते में एक बहुत ही सुंदर माया नगरी का निर्माण कर दिया। उस माया नगरी में एक बहुत ही सुंदर राजकन्या का स्वयंवर आयोजित किया जा रहा था। राजकुमारी की सुंदरता देख नारद मुनि मोहित हो गए और उन्होंने उस कन्या से विवाह करने की ठान ली। वह तुरंत भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। फिर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान मुझे एक सुंदर मुख प्रदान करे जिसे देख वह कन्या मुझ पर मोहित हो जाए और नारद जी को वर के रूप में चुन ले। भगवान विष्णु अपने भक्त नारद मुनि का अहंकार खत्म करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नारद मुनि को बहुत सुंदर मुख देने की बजाय बंदर का मुख दे दिया। भगवान विष्णु ने नारद के साथ दो साथी भी भेज दिए। वह दोनों साथी नारद मुनि की सुंदरता की तारीफ कर रहे थे। अपनी तारीफ सुनकर नारद मुनि बहुत ही खुश हुए। बंदर का मुख लेकर नारद जी कन्या के स्वयंवर में जा पहुँचे। नारद जी अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि कन्या उन्हें देखकर मोहित हो जाएगी और उन दोनों का विवाह हो जाएगा। लेकिन नारद जी की यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि कन्या ने नारद जी की तरफ देखा भी नहीं। अंत में राजकन्या ने अपने एक सुंदर से वर को चुन लिया। नारद जी को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर नारद के साथियों ने कहा कि आप अपना मुख शीशे में देखिए। नारद मुनि ने जब अपना चेहरा शीशे में देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। फिर नारद मुनि को उस स्वयंवर की सच्चाई पता चली कि यह माया भगवान विष्णु ने रची थी और वह कन्या कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी जी थी और उनके द्वारा चुने गए वर भगवान विष्णु है। तो नारद जी का क्रोध बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने क्रोध में भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि उन्हें भी पत्नी से बिछड़ना पड़ेगा और उन्हें मिलने के लिए उनकी मदद वानर ही करेंगे। इसीलिए भगवान विष्णु ने जब श्री राम के रूप में अवतार लिया था तो उन्हें अपनी पत्नी यानी कि माता सीता से बिछड़ना पड़ा था और उनकी मदद वानर यानी कि भगवान महाबली हनुमान जी ने की थी। नारद मुनि के अविवाहित होने का कारण भी एक श्राप ही है। नारद जी भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते थे और ब्रह्मा जी चाहते थे कि नारद जी शादी कर ले, लेकिन नारद
नारद मुनि ने अपने पिता की बात नहीं मानी। इस बात पर क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवन भर अविवाहित रहने का श्राप दे दिया था। काफी जगहों पर नारद मुनि को भगवान के रूप में पूजा जाता है। नारद जी का प्रमुख मंदिर कर्नाटका के चिगातेरी में स्थित है, जिसका नाम श्री नारद मुनि मंदिर है। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।